तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा 2 दिन का चाय एक साथ। आज है आपका 29 सितंबर है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। ये वाले करंट अफेयर अभी जितने भी रिसेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, देव पांडुम जो प्राकृतिक कुंड एवं गुफा के लिए चर्चा में है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा किस जिले में है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, बालोद जिला में है। ध्यान रखिएगा ये बालोद जिले में है, ठीक है। तो देखिएगा इसके संबंध में विशेष देखते हैं कि ये है कि बालोद जिला के जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर डौंडी ब्लॉक के ग्राम रजही का आश्रित ग्राम है ये देव पांडुम। यहाँ घने जंगल और पहाड़ के बीच माँ दंतेश्वरी का मंदिर है और देवों के मूर्तियों के कारण दोस्तों इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? देव पांडुम पड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, कुंड, गुफा व पहाड़ के बीच देव पांडुम पर्यटकों के लिए अभी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ के नीचे गुफा का जो मुहाना है 17 फीट ऊंचा है और 15 फीट चौड़ा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि देव पांडुम पहाड़ के एक तरफ कुंड है तो पहाड़ के दूसरी ओर प्राकृतिक झरना है एवं पत्थरों का विशाल पहाड़ है। याद रखिएगा कि जंगल और पहाड़ के रहस्यों को जानने और ट्रैकिंग करने दूर दूर से लोग आते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि ये किस जिले में है, आपको याद होना चाहिए, बालोद जिला में है। देव पांडुम बालोद जिला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में ट्राइबल विलेज कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिएगा बी सही आंसर है, मैनपाट। ध्यान रखिएगा मैनपाट में है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर है ना एनिमेट हुआ है। तो देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ का जो है शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में 21 करोड़ की लागत से बन रहा ट्राइबल विलेज है ना, नवंबर से पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगा। 20 एकड़ में इसे तैयार किया गया है, जिसमें एक झील भी है। इसे पूरी तरह स्थानीय संस्कृति और रहन सहन के हिसाब से तैयार किया गया है और जहां पर्यटक जो है सरगुजिया संस्कृति के बीच रह सकते हैं। और छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा दोस्तों ट्राइबल विलेज का जो है निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य के 8 जिलों में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाने राज्य सरकार को 94.23 करोड़ रुपए की जो है राशि उपलब्ध कराई गई है। ओके, तो याद रखिएगा, ठीक है। ट्राइबल विलेज मैनपाट है ना, मैनपाट किसके अंतर्गत आता है? सरगुजा जिला। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और किसके बीच समझौता हुआ है? तो अभी हाल ही में दोस्तों पर्यटन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? कमेंट्स करके बताइएगा। तो इसका जो आंसर है किसके किसके बीच समझौता हुआ? तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में हम लोग विशेष देखते हैं। सही आंसर तो सी है। तो देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का प्रचार अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन भी करेगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं और भी देखिए, हाल ही में हुए टूरिज्म कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और केंद्र सरकार के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है ना, तो इनके बीच है ना, दोनों के बीच दोस्तों क्या हुआ है? समझौता हुआ है। तो इस समझौते के तहत दोस्तों IRCTC अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थानों का भी जो है प्रचार प्रसार भी करेगा। और इसके साथ ही दोस्तों राज्य सरकार जो है राजीव युवा मितान क्लब युवाओं को पर्यटन की ट्रेनिंग देंगे ताकि वे यहाँ के पर्यटन स्थलों का जो है प्रचार कर सके। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि ये छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी द्वारा दोस्तों बच्चों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स का जो है विमोचन किया है। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह है ना किसको? चंदेरू द टाइगर बॉय और टेम्बू टाइगर को बनाया गया है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, आशा पारेख। देखिए दोस्तों ये है आशा पारेख, देख लीजिए
देखिए इसके संबंध में देखिए, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और 60-70 के दशक में चर्चित यह अभिनेत्री 95 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। आशा पारेख हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म माँ से चाइल्ड एक्टर के तौर पर ये कदम रखा। और देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है बाल कलाकार के रूप में उन्होंने आसमान, धोबी डॉक्टर, बाप बेटी जैसे फिल्मों में काम किया। साल 1959 में उन्होंने शम्मी कपूर के अपोजिट फिल्म दिल दे के देखो बॉलीवुड में बतौर लीड एक्ट्रेस के काम किया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पूछ सकता है कोई भी एक जगह को कि ये किस जिले में है। तो हाल ही में चर्चित दामाउधारा, रैनखोल, तुर्री धाम, सोनगुड़वा ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, सही आंसर है शक्ति। ध्यान दीजिएगा, नया जिला शक्ति, तो यहाँ है शक्ति, देख लीजिए एनिमेट हुआ है। और ये शक्ति कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है कमेंट्स करके बता सकते हो तो बताइएगा, जितना कमेंट्स करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलिए देखिएगा कि जांजगीर चांपा से अलग होने के बाद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चंद्रहासनी मंदिर चंद्रपुर, अष्टभुजी मंदिर अड़भार, प्राकृतिक स्थल दमाउधारा, सोनगुड़वा जलप्रपात, इसके अलावा तुर्री धाम, रैनखोल जैसे स्थान दोस्तों नौगठिया जिला शक्ति में आएगा। अब जांजगीर चांपा में नहीं आएगा, है ना, उसका नाम नहीं लेना है, ठीक है, शक्ति में आएगा। ऑप्शन में अगर शक्ति नहीं है तब जांजगीर चांपा लेना है, ठीक है, और शक्ति है तो शक्ति लेना है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला एग्रो टूरिज्म का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, पाटन। देखिएगा पाटन बहुत प्रसिद्ध हो गया है। देखिए जब से मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं तो ये दुर्ग जिला में है, ठीक है। तो देखिएगा इसके संबंध में कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला एग्रो टूरिज्म का शुभारंभ दुर्ग जिला के पाटन में किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ का दोस्तों एकदम नया कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक पर्यटन मंडल के वेबसाइट पर अलग अलग किसानों के नाम, नंबर, पते इत्यादि दर्ज किए जाएंगे, जहां यह विवरण भी होगा कि वह किसान किस चीज़ की खेती कर रहा है, वहां क्या चीज़ें उगाई जा रही है। और इन्हें दोस्तों लोग उस किसान के घर जाकर देख सकेंगे, उसका स्वाद भी ले सकेंगे और खुद उसकी खेती करने का भी मज़ा ले सकेंगे। और देखिए इससे जो है लोग अपने बच्चों को यह दिखा सकेंगे कि खेती कैसे होती है, खाद कैसे बनती है। इसके साथ ही वीकेंड में उन्हें एक अलग तरह का माहौल मिलेगा। पर्यटन मंडल है ना दुर्ग जिले के पाटन से इसकी शुरुआत की है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पर्यटन है ना, तो कहाँ? दुर्ग के पाटन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी है? ऑप्शन है देखिए और बहुत चर्चा में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, REC लिमिटेड। तो देखिएगा इसके संबंध में ये है, देख लीजिए बिजली वाला कंपनी है, देखिएगा। तो देखिएगा पावर सेक्टर की NBFC है ना REC लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है। केंद्र सरकार की ओर से कंपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तहत महारत्न कैटेगरी में आएगी और इस दर्ज से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस दर्ज से कंपनी को ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का जो है फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ये कंपनी 1969 से काम कर रही है और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो देश में पावर सेक्टर के फाइनेंस और डेवलपमेंट पर फोकस करती है। ओके, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न आप अगर चाहते हो पढ़ना तो पढ़ सकते हो दोस्तों। मैं इसका जो है MCQ कल लगाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य कौन बन गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखकर कमेंट्स करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर नहीं करते दोस्तों, कम से कम चाय का पैसा तो दे के जाइए, है ना। तो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा पैसा नहीं है, बस शेयर करना है और लाल बटन दबाना है तो दबा दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।